न्यूज़ पर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? तकनीक और खबरों की बदलती दुनिया के साथ कदम ताल करता आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज हाजिर है नए तेवर, नए कलेवर के साथ, नए रूप और नए रंग में। जी हां, मैं हूं शहला निगार। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नए रूप, नए रंग और नए तेवर के साथ सामने आया आपका पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज। हाईटेक स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। अब से थोड़ी देर में बिहार के गया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे एनडीए के पक्ष में प्रचार। पूर्णिया में भी रैली के बाद बंगाल में एक के बाद एक होगी 2 जनसभा। की चुनौती में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। जेपी नड्डा आज तमिलनाडु में रोड शो पर निकलेंगे, तो वहीं अमित शाह जम्मू, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार। मैनपुरी में दिलचस्प हुआ चुनाव। बीएसपी ने बदला प्रत्याशी, शिव प्रसाद यादव को दिया गया टिकट, तो वहीं डिम्पल यादव आज भरेंगी पर्चा। कांग्रेस का पूर्वोत्तर पर फोकस। गुप्त धनराशि देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में पहले दिन की सुनवाई पूरी। जज ने न्यूयॉर्क शहर के दर्जनों संभावित जूरी सदस्यों को किया खारिज। चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी पर मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, कन्या पूजन में जुटे भक्त। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा मुकाबला। मैच जीतकर टॉप पर मौजूद कोलकाता को पछाड़ने की होगी राजस्थान की कोशिश। तो नए तेवर और नए कलेवर के साथ डीडी न्यूज तैयार है खबरों को नए रूप, नए रंग में, नई धार के साथ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल लुक एंड फील में बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। शानदार स्टूडियो है, बेहतरीन ग्राफिक्स हैं और उन्नत तकनीक के साथ ही खबरों की प्रस्तुति कर रहा है ये डीडी न्यूज चैनल। हमारे नए रूप में खबरों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया गया है। तकनीक और खबरों की बदलती दुनिया के साथ कदम ताल करता आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज आ गया है नए तेवर और नए कलेवर के साथ। इसके लिए डीडी न्यूज ने
अपने लुक एंड फील में बड़े स्तर पर बदलाव किया है, जिसमें शानदार स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और उन्नत तकनीक के साथ ही खबरों के रोचक प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले के स्टूडियो के मुकाबले नया स्टूडियो अब है नए भारत से कदम ताल मिलाता, जिसमें है बेहतर साज सज्जा और हाई डेफिनेशन वीडियो वॉल। दूरदर्शन नए स्टूडियो डिज़ाइन के साथ आपके समक्ष आ रहा है, आप उसको देखें। उसमें विभिन्न स्टूडियो डिज़ाइन जो है हमारा, वो थीम हमने जो रखी है वो थीम का पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। लोगों के भरोसे और देश के संकल्प के साथ पुराना स्टूडियो भी खबरों की बेहतरीन प्रस्तुति कर रहा था, लेकिन नया स्टूडियो लैस है शानदार और आधुनिक लाइट्स के साथ। अब हम नए अंदाज में नई लाइटिंग के साथ विद RGB मिक्सर्स और कंट्रोल के साथ नए अंदाज में हम DD न्यूज़ का लुक एंड फील चेंज कर दिया है। तो आप को नए अंदाज में आपको देखने को मिलेगा DD न्यूज़। नए और अत्याधुनिक कैमरों के जरिए हम अपने स्टूडियो से दिखाएंगे आपको हर खबर। DD न्यूज़ तो कंटेंट वाइज तो देश की नंबर 1 चैनल है। अभी हम लोग स्टूडियो में नया रूप लेके आए हैं विथ न्यू टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी ग्रास वैल्यू कैमरा के साथ। सो यू आर गोइंग टू सी अ न्यू DD न्यूज़ नियर फ्यूचर। खबरों को और शानदार तरीके से प्रस्तुत करने में अब हम इस्तेमाल करेंगे नए ग्राफिक्स, जिससे चैनल दिखेगा बिल्कुल नए रंग रूप में। DD न्यूज़ के इस नए लुक में ग्राफिक्स एक इंटीग्रल पार्ट है। हमने तिरंगे से कलर का इंस्पिरेशन लिया है और ग्राफिक्स के अलग अलग बैकग्राउंड्स और टेम्पलेट्स बनाए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। और हाँ, इन सब के बीच खबरों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से बिना कोई समझौता किए नई रूप सज्जा के साथ खबरों को आप तक सही और सच्चे अर्थों में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है DD न्यूज़। नए बदलाव और नए कलेवर के साथ सज संवर कर खबरों की बढ़ती रफ्तार को नए रंग रूप में नई धार देते हुए पहुंचेगा अपने दर्शकों के बीच और दिलाएगा एक नया एहसास, क्योंकि ये है भरोसा सच का। खबरों की विश्वसनीयता को लेकर भारत का भरोसा हमेशा से DD न्यूज़ पे रहा है। अब नई तकनीक के साथ में लोकतंत्र के विविध रंगों को लेकर नए तरीके से, नए आयाम के साथ, नए अंदाज के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आज से देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरों को रोचक और दिलचस्प प्रस्तुतिकरण के साथ नए भारत के नए DD न्यूज़ के साथ। तो देखते रहिए अपना चहेता न्यूज़ चैनल नए बदलावों के साथ। तो नए तेवर, नए कलेवर, नए रूप, नए रंग में वही विश्वसनीयता और निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचा रहा है DD न्यूज़। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 24 की चुनौती की। तो 24 की चुनौती में सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के इस दौर में NDA के पक्ष में प्रचार करने के लिए PM मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचेंगे। गया संसदीय क्षेत्र से NDA के उम्मीदवार जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला है RJD के कुमार सर्वजीत से। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी को NDA से 1 सीट मिली है। गया के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में रैली करेंगे। बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे के बाद से ही ये सीट सुर्खियों में बनी हुई है। यहां से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन किया है, तो वहीं RJD से बीमा भारती और NDA से JDU के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं। और बिहार में 2 चुनावी रैलियां करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां दोपहर 2:30 बजे उनकी सबसे पहली रैली बालूरघाट में होगी। दक्षिण दिनाजपुर जिले का बालूरघाट वो इलाका है जहां पर पश्चिम बंगाल BJP के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार चुनावी मैदान में डटे हैं।
इसके बाद रायगढ़ में पीएम मोदी की चुनावी सभा होगी। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी की सभाएं भी हो रही हैं। ममता के साथ तृणमूल के दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी भी उत्तर बंगाल के दौरे में व्यस्त हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह पर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट मिला है, तो बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार को मैदान में उतारा गया है। सुल्तानपुर से ओदराज वर्मा और फर्रुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। बांदा से मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से लल्लन सिंह यादव, गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजाल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है। और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। डिंपल मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके साथ अखिलेश यादव भी होंगे। कन्नौज से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी डिंपल 2022 में मैनपुरी से लोकसभा सांसद चुनी गई। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हुई, जिसके कारण वहां पर उपचुनाव हुआ और समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह की विरासत को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया था। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस बार मैनपुरी का किला फतेह करने के लिए नए दांव खेल रही है। बीजेपी ने यहां से जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। और गुना से बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस और केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। गुना से कांग्रेस ने पंकज कनेरिया को मैदान में उतारा है। और चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोगों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष राज्य में 3 रोड शो करेंगे। नड्डा रामनाथपुरम में पहला रोड शो करेंगे, तो वहीं भाजपा अध्यक्ष का दूसरा रोड शो तेनकाशी में होगा, जबकि तीसरा और अंतिम रोड शो पेरम्बलूर में होगा। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। और केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह सबसे पहले जम्मू के पलौरा में जनसभा करेंगे और इसके बाद अमित शाह का उत्तराखंड के कोटद्वार में चुनावी रैली करने का कार्यक्रम है। बाद में अमित शाह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। विपक्षी दलों के चुनाव प्रचार ने भी जोर पकड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागालैंड में चुनावी प्रचार करते दिखाई देंगे। वो दीमापुर में चुनावी सभा करेंगे, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अगरतला के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में पूर्व और पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा सीट में चुनावी रैली करेंगी। प्रियंका गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में एक रोड शो भी करेंगी और शहर के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेंगी। तो 19 अप्रैल को नागालैंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में यहां पर चुनावों के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने नागालैंड में पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा के साथ विशेष बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं।
नागालैंड को 19 अप्रैल को पोलिंग होने वाली है और उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डीजीपी नागालैंड रुपिन शर्मा। सर, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या डिप्लॉयमेंट है इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि इकलौता यहाँ पे पार्लियामेंट्री सीट है लेकिन फिर भी डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में हो रही है यहाँ पे? वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगी। सुरक्षा के लिए नागालैंड पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, नागालैंड आर्म्ड पुलिस, होम गार्ड्स और विलेज गार्ड्स के मिला के तकरीबन 20,000 लोगों की डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस के लिए की जानी है। सो आई थिंक कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही नागालैंड का इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ और 3 स्टेट्स मणिपुर, असम और अरुणाचल के साथ नागालैंड का बॉर्डर है। म्यांमार बॉर्डर पे असम राइफल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का काम करती है, तो वहाँ से हमें कोई किसी बहुत बड़ी समस्या की कोई अंदेशा नहीं है। असम, अरुणाचल और मणिपुर के डीजीपीज़ लेवल पर हमारी बात हो चुकी है, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स के लेवल पे बात हो चुकी है और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसपीज़ हैं और जो एसएचओज़ हैं जिनको ऑफिसर इंचार्ज यहाँ ओसीज़ बोलते हैं, उनकी भी बात हो चुकी है ताकि परस्पर सहयोग कर सकें इलेक्शंस के दौरान। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि कुछ ईस्टर्न नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने एब्सटेन करने की बात कही है इलेक्शन में। क्या आप उनको अपील कर रहे हैं कि ये एब्सटेन ना करें और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले, जिससे पिछली बार भी करीब 85% से ज़्यादा था, इस बार भी उतना ही हो? देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत महत्व रखता है। आई थिंक डायलॉग टूटने देना नहीं चाहिए। इलेक्शंस होना भी इसी डायलॉग का एक कंटिन्यूम है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ईस्टर्न नागालैंड के लोगों की कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिनको भारत सरकार और नागालैंड सरकार के साथ बात करके सुलझाया जा सकता है। मेरा अपना विचार है कि ईस्टर्न नागालैंड के लोगों को लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही डायलॉग का रास्ता उनके लिए भी फिर खुलेगा। फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में हाथ बटाए, ये थे डीजीपी रुपिन शर्मा जो बता रहे थे कि अपील कर रहे हैं सबसे कि आगे आए और इस फेस्टिवल में भाग लें और पूरी कोशिश है नागालैंड पुलिस की कि कोई भी वाकया, कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जिससे कि इलेक्शन के समय कोई दिक्कत आए किसी को भी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, कोहिमा, नागालैंड। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव से जुड़े अधिकारी इसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में खास सावधानियां बरती जा रही हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मतदान दल हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना हो रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। बस्तर एकमात्र सीट है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। तो ये थी खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन की पर्चियों के 100% मिलान के मामले में आज सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जबकि वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा था कि चुनाव नजदीक हैं और अगर मामले की सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। पिछले साल 17 जुलाई को शीर्ष अदालत ने एडीआर द्वारा दायर एक याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। इस याचिका में एडीआर ने चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से ये सत्यापित कर सकें कि उनका वोट रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट मामले पर सुनवाई आज। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अमेरिका का कहना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे लिए महत्वपूर्ण रणनीतिकार है। ये बात अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में भारत और अमेरिका के संबंधों पर बातचीत करते हुए ये बात कही। India is the world's largest democracy. It is an important strategic partner of the United States, and I expect that to remain true. और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र की आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना का विधान है। महाअष्टमी पर आज सभी मंदिरों में सुबह से जयकारे गूंज रहे हैं। घरों में कलश की स्थापना की जा रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। आदि शक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि का समय बेहद शुभ माना गया है। इस दिन कन्या पूजन का खास महत्व है। महाअष्टमी पर कई धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे भी किए जाते हैं। और अब बात खेलों की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन की अगर बात करें तो केकेआर ने अभी तक खेले गए अपने 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो दूसरी ओर संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने अपने 6 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है। आरआर पूरे 10 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर कब्जा जमाए हुए है और ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए। डीडी न्यूज हाजिर है अब आपके लिए नए तेवर, नए कलेवर के साथ, नए रूप, नए रंग में। खबर उसी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।